ईडी हिटलर की तरह बर्ताव कर रही है? जो लोग चोर और डाकू हैं ना, उनके लिए ये जितने भी ईडी और सीबीआई है वो हिटलर ही लगेंगे। तो चोरों को हिटलर से डरना चाहिए। तो चोरों को पकड़ा जा रहा है, जब चोरों को पकड़ा जा रहा है तब उनको पुलिस भी, ईडी भी, सीबीआई भी हिटलर लगती है। बंदूक की नोक पे डरा कर जुर्म कबूल करा है। ये तो कहा ही जाता है कि हमको डरा के बोला जा रहा है, पर एक बार भी कोर्ट में जाके बोले तो कि हमको किसने बंदूक चलाई, हमको को किसने कहा, किसने उनके सीने पे बंदूक रखी है, कनपट्टी पे बंदूक रखी है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, खाली नाटक करेंगे। और कोर्ट ने लास्ट टाइम भी कहा है कि मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है, और जब हाई कोर्ट ने कहा है मास्टरमाइंड है और उनकी बेल नहीं हो पा रही है, तो इस सब चीज़ का सोल्यूशन क्या है कि आप उसी जुडिशरी सिस्टम को खराब कह दो, आप जवाब दें। और यदि चोरी करी है कि उस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी उनके जो नेता हैं वो मानसिक विकलांगता के शिकार हो गए हैं, और मेरे को लगता है कि ये आम आदमी पार्टी का अंतिम समय है। आज वो ईडी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कभी कहते हैं कि ईडी केंद्र सरकार के अंडर काम कर रही है, किसी के भी अंडर में काम कर रही है, कोर्ट भी तो है। यदि कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप कोर्ट में बोलिए ना, कोर्ट में तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बचेंगे, कोर्ट में आप सबूत दीजिए, और यदि आप पाक साफ हैं तो बच के निकलिए, नहीं तो जेल में सड़ने के लिए संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल भी तैयार हैं। लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से बार बार पे कहा जा रहा है। सर, संजय सिंह ने अभी कहा है कि ईडी जो है वो हिटलर की तरह काम कर रही है, गैस चैम्बर बना रही है ईडी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ईडी की तरह तो ये आम आदमी पार्टी काम कर रही है। एक तो चोरी करते ऊपर से सीना चोरी करते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता सबके सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ऊपर से तानाशाही कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, कल तक जो कहते थे कि अगर दम है तो बंद करके दिखाओ, उस वक्त भी तो ईडी और सीबीआई बंद कर सकती थी, लेकिन आज सबूत हुआ है, सबूत के आधार पे न्यायालय पे उनको विश्वास, सबूत के आधार पे गिरफ्तार किया गया है, और उनको न न्यायालय पे विश्वास है न देश के लोकतंत्र पे विश्वास है। वो सिर्फ हिटलरशाही अगर कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी। और की नोक पे जुल्म कबूल कराया जा रहा है डरा डरा के। तो आप जाओ ना, न्यायालय तो खुला हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो कल राष्ट्रीय पार्टी का उनको जो तगमा मिला है फिर तो वो भी नहीं मिलता। लोकतंत्र पे उनको भरोसा ही नहीं है। पूरे सबके सब चोर हैं, अपराधी हैं, इस तरह उनकी सोच इस तरह की है, मानसिकता इनकी ऐसी बन गई है, तो वो ऐसी बात करेंगे ही करेंगे। संजय सिंह लगातार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सवाल जवाब किया, उस पर क्या कहेंगे? अभी संजय सिंह का भी नंबर आने वाला है। जितने अपराध और घोटाले उन लोगों ने किए हैं, उनके सब के नेताओं के उसमें छत्र छाया में हुआ है, उसमें संजय सिंह भी नहीं बचेंगे, उनका भी हाथ है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। की तरह काम कर रही है और बंदूक की नोक पर लोगों से जुल्म जो है वो कबूल कराया जा रहा है। संजय सिंह तो मुझे लगता नहीं उसमें दिमाग है। वो सरकारी जो संस्थाएं हैं उन पे रोजाना उंगली उठाता है कि रोजाना मीडिया में कुछ ना कुछ बोलने के लिए मुझे मिल जाए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो क्या कहेंगे? बार बार पे वो ये कहते हैं, कभी कहते हैं केंद्र सरकार के अंडर काम कर रही है। अब केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है। आप क्या कहेंगे सर? लगातार ईडी को लेकर सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह के बोलने का कोई तरीका नहीं है, अब कुछ भी बोलते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते। सर, ईडी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह। आज उन्होंने कहा हिटलर की तरह गैस चैम्बर बना रही है। देखिए, दो बात समझिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। इनको पता है कि इनकी पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है और सबका नंबर लग चुका है जेल जाने के लिए। तब इनके पास बौखलाहट में क्या बना है, कभी वो ईडी बोलेंगे, कभी वो सीबीआई बोलेंगे। अरे भैया, आपको अगर कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, किसी आपको जांच पे कोई शक है, कोर्ट है ना, आप कोर्ट के पास जाओ। और दूसरी बात, जेल में किसने रखा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं रखा है ना, जेल के अंदर में कोर्ट ने रखा है। तो ये खामखा गुमराह कर रहे हैं दुनिया को और देश को। तो देखिए, दिल्ली वाले बड़े समझदार हैं और उनको सब पता है दिल्ली के अंदर जो इन्होंने लूट मचा रखी केजरीवाल जी के नेतृत्व में, इन सब का नंबर लगने वाला है। केंद्र सरकार के अंडर काम कर रही है ईडी और बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। मैडम, आप एक चीज़ ये बताओ, वो आए दिन उठेंगे, कुछ भी कह देंगे। ऐसे लोगों का क्या यकीन करना कि जो अन्ना जी का नाम लेके और बड़े सत्यवादी बन के आए थे यहाँ पे राज करने के लिए, क्या हाल कर रखा है दिल्ली के अंदर उन्होंने। तो सीधी सी बात यह है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो अनर्गल आरोप लगाते रहेंगे।
कोर्ट अपना काम करती रहेगी, जांच एजेंसी अपना काम करती रहेगी। अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल के अंदर जाएंगे। उनके बड़े बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन, सिसोदिया जा चुके हैं और अब मुझे लगता है बहुत जल्दी केजरीवाल साहब की बारी भी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर भी अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह ने कहा कि इन दोनों को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकालेंगे, हर कोशिश की जाएगी। मैडम, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? संजय सिंह की बात कर रहे हो, जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, जो आए दिन बोलता है जी 12 बजे मैं खुलासा करूंगा, 1 बजे मैं खुलासा करूंगा, कभी किसी का नाम लेना, कभी किसी का नाम लेना। तो क्रेडिबिलिटी नहीं इन लोगों की। अब इनको जनता ने दिल्ली में चुना था काम करने के लिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर में इस समय गर्मी है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या आप देखिए बिल्कुल क्या गड्ढे बन गए हैं। तो ये नहीं दिखता उनको, तो सिर्फ टीवी पे आना है, प्रचार करना है, अपना चेहरा चमकाना है और उनको जाके देश के अलग अलग कोने में चुनाव लड़ना है। उनका मकसद ये है। उनका मकसद ये नहीं है कि दिल्ली की जनता जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको चुना था, केजरीवाल साहब को अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, उन्होंने दिल्ली की क्या हालत बना रखी है। दिल्ली के अंदर इसमें आने जो लोग आते हैं, देख के उनकी नरकी कंडीशन दिल्ली की देख के आप ये समझिए कि दिल्ली वाले बिल्कुल रो रहे हैं इस समय। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आने वाले कुछ समय के बाद ये जो केजरीवाल साहब ने जिन्होंने इतनी गंदी राजनीति कर रखी है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रचार में, ये ऐसा गायब होंगे राजनीति से कि आने वाले पुश्ते इस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा और ये हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे राजनीति से। मांगे हैं आज बीजेपी की लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। देखिए, शराब घोटाले का जो माफिया है उसको ये कहा जा रहा है, आपने लगे हुए बोर्ड देखे होंगे कि वी मिस यू, मगर समाज के अंदर ये बताया जा रहा है कि वो शिक्षा मंत्री थे, मगर ये नहीं बताया जा रहा कि वो 16 विभाग 11 विभाग देखते थे, उसमें शराब मंत्रालय भी उनका था। तो एक रावण को राम की वेशभूषा में आप नहीं रख सकते। रही बात सिसोदिया जी की, सिसोदिया जी ने जो किया है, ईडी कभी भी आपके यहाँ मेरे घर तो छापा नहीं मारने जाती ना, ईडी उसी के घर छापा मारेगी जिसके खिलाफ सबूत होंगे। और रही बात मोदी को कोसना, तो मोदी को कोस के तो राजनीति में आए, जिस दिन ये मोदी को कोसना बंद कर देंगे इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मोदी को उल्टा सीधा कोसेंगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार ने न्यायपालिका के ऊपर दबाव बना रखा है। मैडम, आपको लगता है कि कोई भी सरकार न्यायपालिका पर दबाव बना सकती है? आप मुझे बताइए, आप पत्रकारिता में हैं, किसी भी सरकार का कोई राइट है कि कोई भी जुडिशरी के अंदर कोई इंटरफेयर कर सके? जुडिशरी एक संविधान के तहत चलती है। अब ये तो वो है कि आम आदमी को इतना पता नहीं होता, आप एक राह चलते आदमी से पूछेंगे जुडिशरी क्या है तो उसका शायद मतलब भी ना पता हो। तो इसी तरह से वो सिर्फ गलत बोल के, गलत बयानबाजी करके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप देखिए, PWD डिपार्टमेंट इनके अंडर में आता है। आप इनसे पूछे PWD की कितनी सड़कें बनाई हैं, कितने फुटपाथ बनाए हैं, कितने फ्लाईओवर बनाए हैं, कितने जो रीडेवलपमेंट के काम थे PWD के वो इन्होंने करे हैं। CPWD के काम हो रहे हैं, उनको कहते हैं हमारा काम है। CPWD सेंट्रल की है और PWD इनके अंडर में आती है। PWD में क्या काम हुआ आप ये बताइए ना, RTI लगाइए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। दिल्ली में वो काम कर रहे हैं जो पिछले 65 सालों से नहीं। हाँ बिल्कुल, इतने ठेके भी नहीं खुले थे जितने इन्होंने खोल दिए। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। एक स्कूल बना दिया, पहले होता था कि कोई भी सरकार आती थी वो 50 स्कूल 25 स्कूल 20 स्कूल बनाती थी, उसकी फोटो डालती थी, उसका रिकॉर्ड होता। इन्होंने एक स्कूल को बढ़िया कर दिया और उसी की फोटो लगाते रहते, हमने स्कूलों को बढ़िया कर दिया। आप यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाइए और वहाँ पे जाके देखिए कितने स्कूल बने। आप RTI लगा के देखिए कितने स्कूल बने। जो शराब घोटाले का जो रिकॉर्ड दिया है इन्हीं का सरकार, दिल्ली सरकार ने दिया है ना, कितने का घोटाला हुआ RTI के जवाब है, उसी के जवाब में तो कार्यकर्ता निकले हुए रोडों पर, सड़क पे। और इसके लिए आज क्या मांगे हैं फिर? आज हमारी कोई मांग नहीं है, बस जो भ्रष्टाचारियों का सरगना है। देखिए, जब तक जो कमांडर होता है, सेनापति होता है, लड़ती तो फौज है, ये फौज को लड़वा के सेनापति अपना नाम करता है। तो जब सेनापति क्रेडिट लेना चाहता है किसी काम का, तो अब उसके जब उनको सजा हो रही नीचे, उसका क्रेडिट भी वो खुद ले कि हाँ मैं भ्रष्टाचारियों का सरगना हूँ, बस उसका इस्तीफा हमारी डिमांड है। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं हमारे ईमानदार नेताओं को फंसा रही है बीजेपी। सर, ईमानदार थे, अगर ईमानदार थे तो ये 200 फ़ोन क्यों बदले उन्होंने, 200 सिम कार्ड क्यों बदले, फ़ोन क्यों तोड़े और क्यों 250 से 850 ठेके खोले? ये ईमानदारी का सबूत है क्या? तो फिर आप बताइए ना। जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों से। मैम, क्या मांगे हैं आज बीजेपी की? क्या मांगे हैं आज बीजेपी की? यही मांगे हैं कि हमेशा जैसे केजरीवाल सरकार हर पद पे देखिए भ्रष्ट साबित हुई है और इनके कितने ही नेता हैं, मनोज सिसोदिया हैं, ये सब जो है जेल में बंद है, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और अपने आप को इतनी साफ सुथरी सरकार मानती है। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमेशा ही जन जागृति के लिए सड़कों पर आते रहे और आज भी इसी विषय पर हम आप बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है हमारी ईमानदार सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है बीजेपी। नहीं जी, ईमानदारी सरकार आप खुद देखिए किस विषय
नशे में ये ईमानदार है। इतने तो भ्रष्ट इनके नेता हैं और इनकी पोलें खुल रही हैं धीरे धीरे करके, और आप इनको कैसे मान सकते हैं कि ये सीधी सरकार है। ये बार बार पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछते हैं अरविंद केजरीवाल। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके खुद ही अपने, क्योंकि खुद झूठे हैं इसलिए दूसरों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में डिग्री दिखाओ कैंपेन चला रही है और उनके खुद ही 29 विधायकों के पास डिग्री नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमेशा ही झूठ इनका झूठ है, इसलिए झूठ के बल पे ही आगे बढ़ते हैं और झूठी बातें करके अपने आप को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। आप देख लेंगे सच्चाई की सच्चाई आज तक इनके सामने आती रही और आगे भी यही होता रहेगा। सर, क्या मांगे हैं आज बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने देखा, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, और जिस तरह से घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल अपने आप को एक ईमानदारी की मिसाल लेकर आया था, तो मुझे लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं धोखा दिया है। दूसरा आपका क्वेश्चन था डिग्री को लेकर ये एक नया तरह का ड्रामा है पब्लिक के अंदर रहने के लिए। अगर इनके पास इतनी सच्चाई है कि मोदी जी की डिग्री झूठी है तो आप कोर्ट में जाएं। हम गए थे इनके विधायक के खिलाफ, उसको बाद में विधायकी भी छोड़नी पड़ी। अगर इनके अंदर इतनी सच्चाई है, मोदी जी जो सच है उसको, सच्चाई को दिखाने की जरूरत नहीं होती। मोदी जी सच में पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सूरत कोर्ट ने भी 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। माना नहीं पर देखिए, वो हर एक आदमी के ऊपर बैठे बैठे उसका आरोप प्रत्यारोप लगाना ही उनकी राजनीति की शुरुआत थी और उसी को लेके वो अब तक चल रहे हैं। समय के साथ लोग मैच्योर होते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें मैच्योरिटी आती है, परंतु इनके साथ जो ये राजनीतिक कद ऊपर बढ़ रहा है, इसको मैच्योरिटी आनी चाहिए, परंतु ये बचपने की ओर जाते जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये डिग्री का बार बार सवाल करना इनका बचपना दिखाता है। वो वहाँ पे 12 साल मुख्यमंत्री रहे, अब 10 साल होने जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री होते हुए। 22 साल से वो पब्लिक सेवा के अंदर हैं, आज तक किसी ने भी इसके ऊपर मुद्दा नहीं उठाया। अगर वो पढ़े लिखे ना होते, अगर उनको जानकारी ना होती विश्व राजनीति के बारे में, तो आज तक हमारे देश के अंदर ऐसा कौन सा नेता था जो जिसका नंबर 1 TRP आती रही। आप जितनी भी बुक्स देखें, बड़ी बड़ी फेपिना में जो भी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, उसके अंदर मोदी जी इस समय नंबर 1 लीडर शो हो रहे हैं। तो अगर उनमें काबिलियत नहीं है तो नंबर 1 लीडर कैसे शो हो रहे हैं? ये अपने आप को एक नकली मैगजीन जो न्यूयॉर्क टाइम्स थी उसके ऊपर दिखाकर इन्होंने इतना प्रचार कर दिया, तो मोदी जी को वर्ल्ड की सारी मैगजीन दिखा रही हैं, वर्ल्ड के सारे राष्ट्राध्यक्ष मान रहे हैं, और तब भी ये लोग नहीं मानने को तैयार। तो इनका बचपना ही मैं कहूँगा। कह रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए हर कोशिश की जाएगी। हाँ, ये एक होता है ना कि किसी अगर अपने ऊपर कोई लांछन लगे तो दूसरे पे कुछ ना कुछ लगाना है, तो ये मुझे लगता है इनकी एक चाल है। ये एक चाल चल रहे हैं कि हम मोदी जी पे अटैक करेंगे तो शायद हमारे जो भ्रष्ट मंत्री हैं या अगला कदम जो केजरीवाल पे आने वाला है उसको रोकने के लिए वो अपने बचाव के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ये हथकंडे काम आएंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता काम आएंगे। देश का संविधान है, संविधान के अनुसार सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। अगर ये भ्रष्ट है तो ठीक है, नहीं होंगे तो छूट के आ जाएंगे। जैसे मोदी जी के ऊपर भी लगी थी, अपना STI बैठी थी, अमित शाह जी पे भी STI बैठी थी, वो अगर छूट के आ गए और कानूनी तौर पे भी छूटे, न्याय प्रक्रिया से भी छूटे, तो ये तो इनका ड्रामा है। ये पब्लिक को हरासमेंट है, जगह जगह पब्लिक इकट्ठी कर लेते हैं अपने नेताओं को बचाने के लिए। ये होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अभी आप अतीक अहमद को ही देखें, अतीक अहमद भी अपने आप को बचाने के लिए एक ताकत का प्रदर्शन करता था। इसी तरह से ये भी भ्रष्टाचारी हैं और अपने आप को बचाने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें सेफ साइड मिल जाए। संजय सिंह ईडी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब तक ये घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल जी जेल नहीं जाएंगे, जब तक भाजपा संघर्ष करती रहेगी और उसको जेल भेज कर ही रहेंगे हम लोग। हमारी ईमानदार सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल हमेशा पूरा दिल्ली को धोखा दे रहा है, दिल्ली की आंखों में धूल झोंक रहा है और सारा घोटालेबाजी कर रहा है। जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाएगा हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। चोर है भाई, चोर है। हमें चाहे जेल जाना पड़े और चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, जब तक केजरीवाल जेल में नहीं जाएगा
उसकी सरकार को पूरी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार बनने दी जा रही है, घोटालेबाजों की। जैसे कांग्रेस को घोटालेबाजों की सरकार कहा जाता था, आज उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालेबाजों की सरकार बन रही है। उसके सारे मंत्री सिंह ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, ईडी पर कह रहे हैं हिटलर की तरह बर्ताव कर रही है ईडी। देखिए, हर आदमी जो फंसता है अपने बचाव के अंदर बचाव सवाल उठाता रहता है। ईडी पे सवाल उठाना, ईडी सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ रही है जो भ्रष्टाचारी है देश के अंदर। सारे लोग उनके